कलकत्ता पप्पू पुरानी जी बाबा की शिष्य पर विचार रखेंगे, ऐसे मैं आपसे आग्रह करूँगा। सब मिलके भगवान हनुमान जी को परम महान त्यागी बाबा अर्जुनदेव जी को परम परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी की महान देवी कार्य संस्था आज बाबा की ओर से साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी। चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। महादेव चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक मुझे आपको प्रणाम। बाबा के पूरी से नमस्कार। चर्चा बैठक बाबा का आदेश तक दिया जाता है 4 तारीख 3 से 5 जून चर्चा बैठक में संचालक बाबा की जो मैं भगवान की भगवान बाबा हनुमान जी बड़ा महान बड़ा बनना। बहुत अच्छी बात है कि हम निरंतर चर्चा बैठक में जानने के बाद हमारे विचारों में इतनी प्रगति हुई है कि हम बाबा के चित्रण के ऊपर में अपने विचार मार्गदर्शन रख पाए। अच्छा बात, मगर जिन जिन बातों को हम विचारों के माध्यम से रख रहे हैं कहीं ना कहीं हम पालन भी कर रहे हैं। ये ज़्यादा जरूरी है कि हम जिन बातों को के माध्यम से उन बातों के ऊपर में अपने जीवन को भी मूल्यांकन करें कि ऊपर में आधारित है हम उसमें पालन कर रहे हैं तो नहीं कर रहे। हमने मरने का वचन दिया तो मरने का वचन क्या दिया? मरे आज ये भगवत नाम को बोला जरूर है, मगर बोलने के बाद में कितना मरे? क्या वास्तव में हमने मरने का वचन दिया? जो मरने के वचन देने के बाद में हमारे अंदर कहीं पुराने विचार फिर से कभी पनप नहीं लगे, कहीं फिर से हमारे अंदर मोह माया अहंकार के भाव तो नहीं आने लगे, कहीं फिर से हमारे अंदर किसी के बोले से कोई बातें बुरी तो नहीं लगने। ये कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर झाँकने की जरूरत है, कहीं ना कहीं झाँकने की जरूरत है। कि किसी ने कुछ बात बोला तो मन तन गया, हमने गुस्सा आ गया, कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया। तो ऐसे विचार अगर मन में आ रहे तो क्या हमने मरने का वचन सही दिया है? या हम मार्ग में जुड़े, हमने विनम्र होकर के भगवान को स्वीकार किया क्योंकि हमारे जीवन में दुख था। अब जब जीवन में दुख था तो हमने मरता क्या ना करता भाई नहीं बताई, मरता क्या ना करता करके हमने मार्ग को स्वीकार कर लिया कि जो भी है जैसा भी बताए करेंगे, क्योंकि जीवन में और परिवार में समाधान चाहिए, इसलिए जिसने जैसा बताया वैसा कर लिया। अब समाधान मिलने के बाद में क्या हम पहले जैसे विचारों में रहे? जिस समय हमने मार्ग स्वीकार किया था और जैसे विचारों से कार्यकर्ता से मार्ग मानने का वचन दिया था वैसे ही विचारों पे आज भी टिके हुए हैं। सोचने का विषय हमारे जीवन के भाव क्या बोलते हैं? हमने जो वचन दिया मरने का, उस वचन का पालन हम कितना कर पा रहे हैं? ये अपने आप में सोचने का विषय, क्योंकि कोई किसी के लिए जवाबदारी लेने वाला यहाँ पर है। पहले के समय में ये होता था कि फलाने आदमी के पास में जाते थे, वो आदमी सब कुछ करके देता था और उसके माध्यम से हमको समाधान की बातें बताते थे। मगर मार्ग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने वैसा कुछ किया नहीं। इस मार्ग में जुड़ने वाले लोगों को भगवान का परिचय करा दिया, ये आमने सामने का परिचय हो गया भगवान से, ये तुम्हारा भगवान है और ये तुम। अब तुम इसके साथ में कितना व्यवहार ईमानदारी से कर सकते हो वो तुम करके देखो। ये जैसा तुम्हारा विचार कर्म रहेगा वैसा तुम्हें भगवान देगा। खुला खुला
काम करके दे दिया भगवान ने। मगर मार्ग में समाधानी मिलने के बाद में, क्योंकि समाधानी माने परेशानी थी इसलिए समाधानी की तलाश में आए, यानी स्वार्थ के लिए आए। हम निस्वार्थ मार्ग में कोई नहीं जुड़ा, हम कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना से जुड़े। हमारे जीवन में परेशानी थी, कोई ना कोई दिक्कत थी, इसलिए जुड़े। अब स्वार्थ साधने के लिए जुड़े। अब जब स्वार्थ सद गया, उसके बाद में बाबा ने सिद्धांत बताया है कि निस्वार्थ निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने निष्काम कर्मयोग साधने का कार्य किया? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मार्ग में बाबा के आदेश से चलने का वचन दिया, अपने जीवन का अंत समझा? मगर आज की स्थिति में अपन वही बाबा के आदेश का पालन करने से अपन विचार में हट गए। क्योंकि जिस समय मार्ग में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसको जैसा बताओ वैसा सद्भाव स्वीकार कर लेता है। कि नहीं? मगर मार्ग में जैसा जैसा समय बीतता है वैसा वैसा दिमाग सीखता है। समझ नहीं आती है, दिमाग सीखते जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते जाता है, गृहस्थी आगे बढ़ती, विचार आगे बढ़ते, चार पैसा हाथ में आता है, विचार की चीजें जुड़ जाती है। तो फिर उसका दिमाग खुद का दिमाग चलाना चालू करता है, और फिर जब वो खुद का दिमाग चलाना चालू करता है तो कुछ अच्छी भी बातें आती, कुछ बुरी भी बातें आती है। अब उन बुरी बातों में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज वही व्यक्ति जो विचार देता है वो बुरे लगते हैं। ये सोचने की बात। बाबा के जीवन में भी ये हुआ। मैं ये कार्यकर्ता की बात करता हूँ, बाबा के जीवन में भी ये बात हुई। मार्गदर्शन उठा के सुनोगे ना तो पता चल जाएगा। एक मार्गदर्शन है कि बाबा मार्गदर्शन कर रहे थे और एक व्यक्ति उन्हीं को ज्ञान दे रहा था। तो बाबा के शब्द थे कि मैंने तुमको सिखाया, तुम मेरे को नहीं सिखाया। तो ऐसे ही होता है कि हमको जिसने सिखाया मुझको नहीं सिखाया। इसीलिए इस मार्ग में जुड़ने के बाद में जब हमारे जीवन में समाधान आती है तो हमारे मन में जो मानव मर्जी के विचार आते हैं उसको वैसा ही करना। मार्ग में जुड़ते समय जिस व्यक्ति के शब्द से हमें समाधान मिली, कहीं ना कहीं उसको हमसे ज्यादा मालूम होगा, इसकी शब्द दिया आदेश दिया, कहीं ना कहीं उसको ज्यादा तजुर्बा होगा, इसलिए उसने आदेश दिया, विचार दिया। अब उन विचारों के ऊपर में तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। अरे यही तर्क तुमको मार्ग में जुड़ते समय करना चाहिए, ऐसा क्यों बताया, वैसा क्यों बताया। जब मार्ग में स्वार्थ सीखने के बाद ये तर्क बंद नहीं कर, क्योंकि ये तर्क करना माने आदेश से हटना, और जिस आदेश से तुम हटने की कोशिश करो उसी आदेश से तो समाधान दिया है। ये विचार मानव मर्जी की दिशा में जाते हैं कि कहीं आज कोई विचार अगर कोई बताया गया या कोई आदेश किया गया तो फिर उसमें नेक नुक्स को निकालना और अपने विचार को उसमें थोपना, ये ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। हमको जीवन में जो रास्ता भगवान ने बताया, बाबा के आदेशानुसार जो कार्यकर्ता ने हमको विचार बाहर के सम्मत दिया, उसी के सम्मत से विचार मार्गदर्शन से कोई किसी के घर का काम करने के लिए नहीं बुलाता है। मार्ग में जो विचार मिले हैं, मार्ग में जो अनुभव मिले, उसी के आधार पर सेवकों को मार्गदर्शन कार्य किए जाते हैं। हो सकता है कि हमने अपने जीवन में कुछ सीखा होगा, मगर हमने सीखा तो हम अपने पिताजी को नहीं सिखा सकते, वैसे ही हम अपने गुरु को भी नहीं सिखा सकते। ये जीवन है, इस जीवन में जो दिशा हमको बाबा के मार्ग से मिली है उसको हमको संभाल के चलने की जरूरत है। हमने जीवन के अंत समय तक मानने का वचन लिया, पहले दिन कभी भी या पहले दिन दिया, तो पहले दिन का जो वचन है वही जीवन का आखिरी वचन है। अब उस बीच में अपन किसी प्रकार की मानव मर्जी के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वचन दिया जुड़ते समय, जो वचन जुड़ते समय दिया उसी को जीवन के अंत समय तक लेके चलना पड़ेगा। इसमें अपनी मर्जी नहीं कर सकते, तब वो आदेश का पालन करना कहलाता है। तो हमने अपने जीवन में जो मरने का वचन दिया, क्या हमने वास्तव में अपने पुराने विचारों को, पुराने जो
कर्म थे, पुरानी भावनाएं थी, उनको त्याग दिया। ये हमको सोचने का विषय है। ये सोचने का अवसर घर में किसी को नहीं मिलता। ये गलत बात है कि लोग घर में जाके विचार करते हैं। कोई घर में जाके विचार नहीं करता, किसी के पास इतनी फुर्सत तो नहीं है। घर जाते, गृहस्थी के कार्य रहते, बाल बच्चे रहते, अपना कमाना धमाने का काम रहता, वो सब करते। बाबा को ये मालूम था कि गृहस्थी में भगवान को मानना थोड़ा कठिन काम है। एकांत में जाके तपस्या करना साधारण चीज है, कोई भी जाके अकेले रह जाएगा, तपस्या कर ले। मगर गृहस्थी में रहना और सभी बातों को सामंजस्य बना करके तालमेल बिठा के परिवार में चलना और वो सिकवन का पालन करना, जो 3 युगों की शिक्षा दी है बाबा, तो थोड़ा कठिन है। तो बाबा को मालूम था कि ये कठिनाई होगी इसमें, क्योंकि सब सामाजिक जीवन के प्राणी है, कर्म करता है, तो इनको समय ऐसा इनके लिए सुविधा करना पड़ेगा कि ये उस सिकवन के ऊपर में विचार कर सके। इसलिए बाबा ने चर्चा बैठक जैसी स्थान बनाया। हम घर में नहीं सोच सकते, हमारे पास में इतना समय कहाँ है, बताओ। किसी के पास में नहीं करते। यहाँ से जाओगे तो फिर दिमाग में चल रहेगा, घर जाना, ये करना, वो करना है, कल सुबह जाना, काम पे जाना है, ऐसा करना, सब पे चलते, मेरे भी चलते। इसलिए बाबा ने ये चर्चा बैठक जैसी बनाया कि इस मार्ग में जुड़ने वाले सेवकों को मार्ग सम्मत शिक्षा कहाँ से मिलेगी। मैं सदा तो रहूंगा नहीं, तो बाबा ने सोच लिया था पहले, मैं जब तक हूँ तब तक तो, उसके बाद इनको कौन सिखाएगा। तो बाबा को ये आत्मज्ञान मिला और उस आत्मज्ञान के मार्फत बाबा ने ये चर्चा बैठक जैसी रचना की। और इस चर्चा बैठक के माध्यम से हम सब मिलकर के एक दूसरे से विचार साझा करके एक दूसरे से सीखते हैं। हो सकता है किसी को कम, किसी को ज्यादा समझ में आता होगा, हो सकता है किसी के बोलने का, समझने का दृष्टिकोण, समझने का नजरिया अलग अलग होगा, मगर समझेंगे तो बाबा के आदेश को ही समझेंगे। कोई और दूसरी शिक्षा तो नहीं समझ सकते, और दूसरी शिक्षा को अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो गलत है। तो उसके मुताबिक ही हमको सीखने के लिए चर्चा बैठक जैसी स्थान बनाया गया। तो हमको अपने जीवन में अपने आप में आत्म मूल्यांकन करने का जो स्थान मिलता है वो ये चर्चा बैठक। इसलिए कार्यकर्ता और सेवकों के माध्यम से बोला जाता है कि चर्चा बैठक में जाना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि अपने जीवन में जाके हम कितने आदेश को पालन किए, हम कितने मर्यादा से चले, कितना सत्य का आचरण किए, ये सब चीजें सोचने के जरूरत है। मरा आदमी मर के जैसा हो जाता है, मरने का वचन दिए माने के शोर भाव, उनका माया, ये सब हो जाता है, उसके अंदर कोई भी बातें नहीं आती। तो यही सब चीजें हमको एकता में शक्ति बताया बाबा ने। आज एकता की शक्ति रही, इतना बड़ा काम तुमने कर लिया, आगे भी और काम आते रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं ऐसे बड़े कामों के बीच में छोटी मोटी बातें आते रहे। तो जो बड़े काम को देखता है वो छोटी बातों को सोचता नहीं। हम कहीं अगर यहाँ से बालाघाट से कन्याकुमारी के रास्ते जाएंगे तो रास्ते में कई प्रकार की चीजें आते रहेगी, मगर क्या हम जाना छोड़ देंगे? हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ करके आगे बढ़ेंगे, समाधान निकाल के आगे बढ़ेंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही यह मार्ग है, इस मार्ग में रहते हुए भी कई प्रकार की बातें सामने में आएगी, मगर उसका समाधान ढूंढना है, न कि उससे भागना है। समाधान भी वही है और समस्या भी वही है। समस्या हमारे लिए परीक्षा का काम करती है और समाधान बाबा का आदेश है। उस आदेश को सामने रख करके भगवान के मार्फत हमको समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। कहीं पे भी पुराने विचार में नहीं जाना, वैसा ढूंढने की कोशिश करना पड़ेगा शांत मन से, तो भगवान समाधान भी देता है। जैसे मार्ग में समस्या लेकर के जुड़े कि समाधान भगवान ने दिया, वैसे ही मार्ग में रहते हुए भी अगर कोई समस्या आएगी तो उसका भी समाधान भगवान ही देता। इसलिए सेवकों ने अपना ध्येय मजबूत करना चाहिए। 5 नियम में बताया ना, ध्येय से भगवान को मानना। जीवन में चलने के लिए, ये किसी रास्ते पे चलने के लिए, वैसे ही जीवन में चलने के लिए हमारा ध्येय मजबूत होना चाहिए। हमारा ध्येय भगवान की तरफ मजबूत होना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति भगवान की तरफ होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कार्य करने की पद्धति बनाया। ये ध्येय मजबूत करने की स्थान है। ये कार्य क्यों करते हैं? हमारा प्रवृत्ति भगवान की तरफ बना रहे, हमारा ध्येय भगवान की तरफ मजबूत बना रहे, इसलिए हम कार्य करते हैं। चर्चा बैठक के माध्यम से तत्वशुद्ध नियमों के ऊपर में कई बार विचार मार्गदर्शन होते हैं।
हमको बहुत बार विचार मार्गदर्शन मिला है, हमने बहुत बार सुने भी है, मगर हमने समझा कितना। इस चीज के ऊपर में महत्व दिया जाना चाहिए। हमने मार्ग में जुड़ते समय 2 वचन दिए भगवान को कि परमात्मा एक और मरे या जिए भगवत नाम। मार्ग में जुड़ते समय ही भगवान ने हमको भी वचन दे दिया, दुख दारे दूर करके उद्धार इच्छा अनुसार हो जाए। तो एक बार तो दे दिया, तुमने जीवन भर के लिए भगवान को मानने का वचन दिया, भगवान ने भी जीवन भर के लिए तुमको वचन दिया। उसके बाद में गारंटी इस बात की तुमको देना है कि तुम जो वचन दिए उस वचन पे कितने काबिज रहोगे। तुम जितना वचन पे काबिज रहोगे उतना भगवान तुम्हारे लिए भी वचन पे काबिज रहेगा। तो हमारा ध्येय, हमारा विचार, हमारी प्रवृत्ति भगवान की तरफ बना रहे, इसलिए हम कार्य करने के लिए, कार्य लेने के लिए कार्यकर्ता के निवास जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? अपना खुद का ध्येय और प्रवृत्ति भगवान की तरफ बना के रखने के लिए, ताकि हमारे विचारों में भटकाव न आए, हमारी प्रवृत्ति भटके ना। यह हमारा ही स्वार्थ रहता है, हमारे परिवार की जरूरत रहती है। तो ये मार्ग में जितनी सिकवन बाबा ने दिया है, इस सिकवन के ऊपर हम जितना विचार मंथन करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना समझने का कोशिश करेंगे, उतना ही ज्ञान हमारे जीवन में निर्माण होते रहेगा। हम उसके ऊपर में नया नया विचार हमारे जीवन में निर्माण होते रहेगा। आज हम 40 को समझा रहे या 50 को समझा रहे या 400 को समझा रहे, उसका मतलब नहीं। मतलब जो समझा रहे हैं वो हमारे समझ में आया कि नहीं आया, इससे मतलब हम कितने को भी समझा रहे, मगर जो समझा रहे हैं वो हम खुद समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर में ज्यादा मंथन करना जरूरी है, क्योंकि स्वयं के आचरण में नहीं हम दूसरों को क्या सिखा रहे, इसलिए सोचना जरूरी है। मैं तो जितने चर्चा बैठक को जाता हूँ, रोज सुबह उठता हूँ, शाम तक जाता हूँ, पूरा दिन भर का आंकड़ा दिमाग में बैठा कर रखता हूँ कि शाम तक मैंने क्या क्या किया, कितना किया, कोई गड़बड़ तो नहीं, पूरा सोचता हूँ। पीछे में काला पीला छोड़ने की कोशिश नहीं करता। काला पीले का मतलब है गलतियाँ, अपने पीछे में गलतियाँ नहीं छूटनी चाहिए। कहीं अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी चूक हो गई है, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, भगवान छुड़ा दे, मगर बचा के रखने का जरूरत। ऐसा सेवक को विनम्र मुझे बताया, माफी वही मांगेगा जिसमें विनम्रता है, और माफी भी उसी को समझ में आएगी जो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करता है। तो ऐसे सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने की आदत हमको डालना पड़ेगा। भगवान के गुण बताए तो भगवान उसकी संगत करेगा जिसमें ये भगवान के गुण होंगे, अन्यथा भगवान ऐसे अहंकारी और क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ में नहीं रहते नहीं का मतलब सहकारी नहीं करते। रावण भी था और राम भी था। राम में विनम्रता थी इसलिए साथ में थे, रावण में अहंकार था इसलिए दूर थे। ये अपने को भविष्य के इतिहास की जो चीजें है वो ये शिक्षा देती है कि कैसी प्रवृत्ति रखने वाले का क्या हुआ और कैसी प्रवृत्ति रखने वाले के साथ में क्या था। सत्य जीता या सत्य हारा, पराजय किसकी हुई, विजय किसकी हुई। देखने मात्र से बलशाली लगता था, मगर अंत में तो नाश ही हुआ। तो ये बताती है वो शिक्षा, वो किताब ये दर्शाती है कि हमेशा एक अच्छे आचरण, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही विजय को प्राप्त कर सकता है। अहंकार और क्रोध में रखने वाला, दुराचारी, दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति हमेशा विनाश की अधोगति को ही पाता है। इसलिए हमको बाबा ने ये शिक्षा दी है, इस कलयुग में जो धर्म का आचरण करेगा, जो मानवता से चलेगा, उसी के जीवन में सुख समाधानी बनी रहेगी, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में, दुनिया में किसी भी कोने में जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर उसको परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, उसको भगवान का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। जिस पल छूट जाएगा उस समय ये शरीर की कीमत नहीं रहने वाली। तो
तो उस कीमत को, उस मूल्य को हमको समझना पड़ेगा कि हमको ये मानव जीवन जो मिला है ये किसी नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए मिला है। इस जीवन को हमको अच्छे विचारों से चल के मानवता के कार्य करना है, न कि इसकी उसकी बुराइयों में फिर से फंसने का काम करना है। एक बार जीवन मिल गया, उसको अच्छे विचारों से आगे बढ़ाने का कोशिश करें। आज भी क्या चल रहा है, बाजू क्या चल रहा है, उससे मतलब क्या है? लेकिन आजू में क्या चल रहा है, बाजू में क्या चल रहा है, वो हमारी जवाबदारी थोड़ी ना है। हमारा जवाबदारी हमारे खुद के प्रति है कि हमने वचन दिया भगवान को अपने जीवन के अंत समय तक मानने का, तो हम उस वचन को कितना ईमानदारी से निभा पाए। हमने बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 305 नियम का पालन अपने जीवन के अंत समय तक करने का वचन दिया है, तो उस वचन को हमने कितना श्रद्धा से, कितना विश्वास से, कितना ईमानदारी से निभाने का कोशिश की है। यही मानता है कि बाबा जिंदो जी को भी भगवान ने पूछा था, तो बाबा ने ईमान अपना भगवान के सामने रखा, और वही शिक्षा हमको भी मानता है कि बाबा जिंदो जी ने दिया, हमने भी अपना ईमान भगवान के सामने रखा। अब सच्चा रखा, झूठा रखा, सबका अपना अपना जवाब दे दिया, वो सबके सोचने की बात है। 6-7 लोगों से चालू किए थे ये परिसर, 6-7 लोगों से चालू किए थे, आज 700-800 घर के सेवक होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को इतनी संख्या मालूम, ज्यादा भी हो सकते, मगर 7 से 700 कैसे होंगे, और 700 से 7,000 कैसे होंगे, और 7,000 से 7 लाख कैसे होंगे, वो भगवान जाने। मैं हमारा जवाबदारी है कि प्रपंच साधते परमात्मा के कार्य करने के लिए बाबा ने बताया था, तो हमारा जीवन हम प्रपंच भी साधने का कार्य करते, उसके बाद जो समय निकला वो परमात्मा के लिए देने का कोशिश करते हैं। सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। पैसा कमा लेंगे, दौलत कमा लेंगे, जमीन कमा लेंगे, मगर भगवान के गुण कमाने का समय जो मिलेगा वो बहुत कम है। जो अवसर मिला उसमें कमाने की कोशिश करना चाहिए। भगवान के कार्य को सहकार्य करने का अवसर जिसको नसीब हुआ है, जिसको अवसर मिला है, उसको करना चाहिए। नसीब वाले होते हैं जिनको भगवान के कार्य करने का अवसर मिलता है। वैसे हमको जीवन मिला है, हमको धन्य अपने आप को समझना चाहिए। एक सेवक की कीमत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी कीमत होती है सेवक की। मैं तो हर जगह अनुभव करता हूँ, जब भगवान को जागरूक करके निकलता हूँ और कहीं अगर किसी जगह पे जाके पैर पड़ गया मेरा, तो मेरे को देखने का स्थिति रहती है कि कैसा परिवर्तन उस जगह पे हो जाता है, देखने की स्थिति। मैं अपने ऑफिस में भी वो चीज़ें देखता हूँ, मैं कभी मार्केट में चले जाता हूँ तो वो चीज़ों को देखता हूँ। मैंने अभी कहीं बताया था कि एक दुकान थी, हम लोग शाम के समय निकले घूमने के लिए, खाली पड़ी हुई थी, एक नदी था वहाँ पर खरीदारी करने वाला, एक ही आदमी, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए जाकर के बस एक सामान खरीदने के लिए दुकान में गए, वहाँ भीड़ लग गई, वह हमको छोड़ के सबको सामान दे रहा था। हमको छोड़ के सबको सामान देने लगे, ग्राहक मिल गए तो किसके कारण हुआ? वो हमारे कारण नहीं हुआ, हम भगवान नहीं। ये गलत फहमी है हर व्यक्ति, हमारे कारण नहीं, उस भगवान के कारण हुआ जिसको हमने घर से निकलते समय जयघोष करके बोला कि बाबा हमारे साथ चलो, हमारे कार्य को पूर्ण करा के सुरक्षित घर वापस लाओ। वो भगवान हमारे साथ में। तो जब हमने जयघोष किया तो हमने जयघोष करने के बाद में कैसे स्थान जाना चाहिए, ये हमको सबको भी ध्यान देना चाहिए। हमको आदेश मिलता है कार्य करने का, तो हम कार्य के बीच में कहीं छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर उस आदेश को हमने कहीं और लेकर के चले गए तो फायदा किसको पहुंचा होगा? ये मर्यादा है इस मार्ग की। इस मार्ग में जो आदेश मिलता है, इस मार्ग में जो शिक्षा मिलती है, इस मार्ग में जो हमको सिखवन सिखाई जाती है, इसका मूल्य है, इसको मर्यादा में रख करके चलना पड़ेगा। चर्चा बैठक के माध्यम से बोलते हैं वरिष्ठ सेवक कार्यकर्ता मानता है कि बाबा जिंदो जी मर्यादा में रहे और बाबा हनुमान जी सत्य है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो फिर ये समझने में फिर कहाँ से होता है? हमारे जब हम एक भगवान में जब हम कार्य करते तो हमको कार्यकर्ता पूछता है कि भाई कहीं जाना तो नहीं है, जाना है तो बता दो। वो पूछने का कारण ये रहता है कि एक बार आदेश दिया तो उस कार्य को पूरा करने के बाद में ही कहीं जाना चाहिए, बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। चाहे फिर वो कोई कार्यकर्ता दे, कोई कार्यकर्ता दे, या किसी को अनुभव के भी कार्य कोई सेवक दे, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।
उसकी मर्यादा है। तो इस मार्ग में जो सिकवन बाबा ने आदेश लगाए, ये सब सिकवन बाबा के आदेश प्रमाण ही हमको चलना पड़ेगा। इस मार्ग में जो देवी कृपा का हमको लाभ मिल रहा है तो बाबा के आदेश प्रमाण ही है। तो हम सभी को बाबा की बताई हुई सिकवन विचार को अपने आचरण में ला करके बाबा के आदेश पे चलने की कोशिश करना चाहिए। मैं तो देखता हूँ 6 परिवार से चालू की थी, अभी 700-800 परिवार हो गए हैं। इस बीच में कई प्रकार के सेवक आए, कई प्रकार के सेवक चले गए। कईयों की कैसी प्रवृत्ति थी, कईयों की कैसी प्रवृत्ति थी। कोई कुछ भी बोलता था, कोई कुछ भी करता था, मगर अगर मैं उनको देखते रह जाता तो यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो हमने अनावश्यक लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने आवश्यक चीज के ऊपर में ध्यान दिया जो बाबा का आदेश है। इसीलिए हमको वो काम करना है जो भगवान ने बताया। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान मत दो, मगर बस भगवान की तरफ ध्यान दो जिसने तुम्हारे जीवन में समाधान निर्माण किया। वो सबसे बड़ा है, उसी की शक्ति के आगे सब कुछ काम करता है। अगर उससे छूटे तो फिर कहाँ जाएंगे? कोई जगह नहीं दिखती, मेरे को तो नहीं दिखती। इसलिए हमको जो धन्य है हम लोग, हमको एक भगवान का परिचय मिला और इस मार्ग के सेवक है। और आने वाला समय इस मार्ग का ही है, जो सोच के रहे। आने वाला समय जो रहेगा इस मानव धर्म का नाम का जो मार्ग है ना, इसी का रहेगा। भले धीरे धीरे चल रहे हैं, मगर पहुंचेंगे तो हम ही पहुंचेंगे आगे। क्योंकि आचरण वैसा बना करके दिया बाबा ने, सिकवन वैसी दिया कि हमारा आचरण वैसा उच्च कोटि का होगा। जो बाबा के आदेश से चलेगा उसका आचरण उच्च कोटि का होगा, वही लंबा जीवन जी सकेगा, वही आगे तक जाएगा। इसलिए हमको जो सिकवन बाबा ने बताया उसको अपने आचरण में, विचारों में लाना है, अपने परिवार में शामिल करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन, अच्छा विचार से आगे बढ़ने का काम हो सके। ये जो बना करके दिए जमीन किसके लिए दी है? हमने अपने लिए थोड़ी ना करना। मैंने तो रसीद भी अपने बच्चे के नाम से करवा दी। कारण है उसका, बना के अपन किसके लिए रखते? आने वाली पीढ़ी के लिए रखते। किसके लिए रखते बताओ? आने वाली पीढ़ी के लिए। ये जो बना रहे हैं वो भी आने वाली पीढ़ी के लिए। तुम कब तक उसको देख पाओगे? लेकिन मगर जो हमारे आने वाली पीढ़ी रहेगी, बाल बच्चे रहेंगे, वो मार्ग सम्मत कभी विचार की आवश्यकता की उस जगह जाएंगे। कभी किसी को बताएंगे देखो हमारे बाबा के स्थान में आए। ये चीज है, ये चीजें हमारे सबकी एकजुटता से होगी। जो महानता की बाबा जिंदगी ने 5 नियम बताया, उसमें जो चौथा नियम है परिवार से तुम एकता कायम करो। ये एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, मगर अगर हमारा ध्येय मजबूत है, हमारा भगवान की तरफ विश्वास मजबूत है, हमारी सिकवन हमारे आचरण में है, तो हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। हम आपस में भले ही एक दो मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन में किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति बुराई नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी के कम बुद्धि, किसी की ज्यादा बुद्धि, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मगर उसको बड़ा दिल रख करके माफ करने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। तब जाकर के हम बड़े काम कर पाएंगे, तब जाके हमारी एकता बनी रहेगी। तो इसीलिए सेवक सेविकाएं जो है बाबा के आदेश प्रमाण सत्य नियम से चलो। ये है अपने भगेले जी, जो भी आदेश होते हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता से, कार्यकर्ता के अपने सह कार्यकर्ता के पास पे जाते हैं, वो आप लोगों को बताते हैं। उन चीज़ों को ध्यान दो, उन चीज़ों के ऊपर में एकता से पालन करने की कोशिश करो। ये यूनिटी हमारी रहेगी तो हम बड़े बड़े काम को भी आसानी से कर सकेंगे। और देने की इच्छा है तो भगवान भी हमारे पास में रहेगा, सबकी इच्छा पूरी करता है। तो सभी सेवक सेविका बाबा का आदेश प्रमाण चले, तत्व नियम का आचरण करें और चर्चा बैठक के माध्यम से अपने विचारों की प्रगति करने का कार्य करें। इतना तो मैं अपने शब्दों के यही प्रांत सभी हमारे बीच में बहुत अच्छे शिक्षक धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम मानसिक बाबा जी।